So, dear students and viewers and all the candidates, जैसे कि आप सब जानते हैं कि IBA STS ग्रेड 5 to 15 के जो है वो टेस्ट चल रहे हैं और इस सिलसिले में हमने जो है वो जो प्रीवियस टेस्ट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं स्पेशली साइंस पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो जो है उसकी हमने वीडियो भी बनाई है और वो आप सबसे शेयर किए हैं। सो आई होप कि आपको उससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिली होगी और इसी तरह के जो है वो और भी क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में भी आए हैं। सो इसको जो है वो हम लाइव डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लें और स्पेशली जो है वो कैंडिडेट्स जो है उनको जो है वो ये वीडियो लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो आईबीए का टेस्ट जो है वो आने वाली तारीख में जो है वो डेट्स में देंगे। जो ग्रेड 5 टू 15 के जो जॉब टेस्ट हैं वो आने वाली डेट्स में जो देंगे उनके लिए स्पेशली जो है ये आज की जो लाइव वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह से जो है वो फेसबुक जो है वो मैसेंजर पे और जहां भी जो है वो आपके ग्रुप्स जो है वो हैं जिनमें वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीए एसटीएस ग्रेड 5 टू 15 की जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आने वाले जो दिन हैं जो डेट्स है उनमें उनके टेस्ट भी हैं। सो उनसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आज जो है वो हम आज का जो पेपर हुआ है आईबीए का ग्रेड 5 टू 15 उसको टेस्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वो आपसे शेयर करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आज जो है ये जो है वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आज टेस्ट में मैं भी अपेयर हुआ हूँ तो जो है लिहाजा वो आपसे जो है वो हिंट्स और जो है जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ जो है वो आज की ही वीडियो में हम लाइव वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर जो टिप्स हैं और जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ जो है वो शेयर करूंगा ताकि आपको भी उससे हेल्पफुल मिले और आपको पता रहे। वैसे तो काफी जो है वो मैंने इससे पहले भी जो है वो टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किए हैं और ये जो है वो अटेम्प्ट जो है वो एक्सपीरियंस के लिए ताकि आप ये इसका शेयर करना जो है वो आप सबके लिए ताकि आप जो है इससे हेल्पफुल हेल्प ले सकें और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो इसलिए जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना ये मकसूद है। इसलिए जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज्वाइन करें और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जो है वो आने वाली डेट्स में टेस्ट देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज्वाइन कर लें। फिर हम जो है वो जितने भी सवालात हैं इसके ये जो है आपको जो है वो स्पेशली साइंस पोर्शन के में जो सवालात हैं क्वेश्चन है ये आपसे जो है वो शेयर करूंगा और फिर उसके बाद जो है वो जो पेपर जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सब ज्वाइन कर लें और वो स्टूडेंट्स और वो वीवर्स हमारे स्पेशली जो कि आईबी का टेस्ट देने जा रहे हैं वो मेरे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स भी जो है वो साथ ही रहें ज्वाइन करें उनको भी जो है वो इसका एक्सपीरियंस होगा और जो है वो समटाइम ऐसे जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन भी साइंस के आ जाते हैं कि उनके लिए जो है वो एंट्री टेस्ट में फिर ये हेल्पफुल रहे। सो वैसे तो साइंस जो है वो बनती ही 3 ब्रांचेस से है। साइंस का जो पोर्शन बनता है वो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 ब्रांचेस से जो है ये मिलकर बनता है। तो इसी सिलसिले में ताकि जो है ये मेरे एंट्री टेस्ट के जो है वो स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे स्पेशली ई कैट एमडी कैट के भी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। लाइव सेशन हमारा लाइव वीडियो जो है ये उनके लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्वाइन करते रहें। ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस वीडियो को भी आप लोग जो है वो शेयर करते रहें ताकि जो है वो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो है वो इससे फायदा हो। सो
आई थिंक सो जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें, और इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट्स वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी जो है वो शेयर करें। सबसे पहले जो है ये साइंस पोर्शन ग्रेड 5 टू 15, IBASTS ग्रेड 5 टू 15 जॉब टेस्ट, और 2023 को ये जो है वो पेपर कंडक्ट हुआ है। इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये साइंस का, साइंस पोर्शन, साइंस पोर्शन है, और जो है यहां पर हम लिख देते हैं IBA ग्रेड 5 टू 15 जॉब टेस्ट। IBA ग्रेड 5 टू 15 जॉब टेस्ट जो है इसमें साइंस का पोर्शन, साइंस के जैसे कि आप जानते हैं वो 10 जो है वो MCQs आते हैं। 10 MCQs जो है ये साइंस के पोर्शन के होते हैं, 10 MCQs। पहला MCQ जो है वो मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, ये जो है वो मैं MCQs जो है ये पढ़ूंगा, और आपको इसका जो है वो करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। साथ में जो ये MCQs का मटेरियल है ये मैं फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो शेयर करूंगा। वहां से जो है वो डिस्क्रिप्शन से आप ये जो है वो जितने भी MCQs हैं उसका मटेरियल आप हासिल कर सकते हैं। Which one among the following is not a chemical change? स्टूडेंट ये पहला MCQ है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, साइंस का पोर्शन और केमिस्ट्री से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इसमें से कौन सा ऐसा जो है वो ऑप्शन है जो के जो है वो केमिकल चेंज से ताल्लुक नहीं रखता? यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो कौन सा जो है वो ऑप्शन है कि जो केमिकल चेंज से ताल्लुक नहीं रखता। तो ऑप्शन ए है जो बर्निंग ऑफ कोल, बी है रस्टिंग ऑफ आयरन, सी है मेल्टिंग ऑफ आइस, और डी है फोटोसाइंथेसिस। स्टूडेंट्स, चेंजेस जो है वो दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, ये आपको पता होगा। और जो है वो फिजिक्स में भी हम इसको जो है वो चेंज पढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं चेंज पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एक्सेलरेशन, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में भी। तो चेंज जो है वो चेंज का पूछा गया, लेकिन केमिस्ट्री में दो तरह के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, और जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मटेरियल की चेंज होती हैं, और जो एनर्जी का एक्सचेंज है ये भी उसमें होता है, मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होते हैं। ये जो है वो चेंजेस होती है। इसी तरह से फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में स्टूडेंट स्टेट चेंज होती है मैटर की। सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड से गैस, या फिर गैस जो है वो लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये जो है ये फिजिकल चेंज है, जो बाजाहिरी जो है वो सब्सटेंस में चेंज आता है या किसी भी मैटर में, मटेरियल में चेंज आता है, तो जो है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। इसी तरह से कुछ चेंज केमिकल चेंज भी होते हैं, दोनों केमिस्ट्री में आते हैं। बर्निंग ऑफ कोल जो है याद रखिएगा ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल चेंज है। इवन फोटोसाइंथेसिस भी केमिकल चेंज है। सिर्फ एक जो है ये इसमें ऑप्शन सी जो है ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस स्टूडेंट्स, जब जो बर्फ है ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ये जब मेल्ट होती है तो वाटर बन जाती है। ये जो है ये सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, मैटर की सॉलिड से लिक्विड बन रही है, फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कोई चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है वो हम ये ऑप्शन जो है वो उसको करेक्ट करेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो आपने याद रखना है दो तरह के चेंजेस, एक केमिकल चेंजेस और दूसरा फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर
चूंकि जो है वो वाटर से जो लिक्विड है उसको हम जो है वो वाटर को आइस भी बना सकते हैं, वही जो है वो सिर्फ सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, आइस में सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो है हमारे पास फिजिकल चेंज कहलाता है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज। अब एमसीक्यू 1 जो है स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स। तो जो है वो ओजोन लेयर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जमीन के सराउंडिंग में एक गैसेस का एक ब्लैंकेट है, कंप्लीट ब्लैंकेट है और इसकी एक खास लेयर है, ठीक है। तो वो जो लेयर है उसको कहा जाता है ओजोन लेयर। सो ये ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है हमारी जमीन को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन, सन के हार्मफुल इफेक्ट, जो सन का हार्मफुल इफेक्ट वो कौन सा है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज। सो सन से जो रेजेस आती हैं ज्यादातर मोस्टली वो अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है ये जमीन तक भी पहुंचती हैं और कुछ जो है वो जो ओजोन लेयर है ये जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को रिफ्लेक्ट भी कर देता है और कुछ ट्रैप हो जाती हैं ओजोन लेयर में। तो वो जो हार्मफुल रेजेस होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेजेस, ये जो है वो ओजोन लेयर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो ये इससे जो है वो ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्शन करती हैं सन, अल्ट्रा वायलेट जो सन रेजेस हैं उससे। सो अल्ट्रा वायलेट रेज इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एमसीक्यू है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जरिए के लिए जो है वो कौन सा जो है वो स्टूडेंट्स केमिकल जो है वो रिएक्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन। पहला है केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन से हमें नया सब्सटेंस मिलता है, ये भी ठीक है। केमिकल रिएक्शन अकर विद द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का जो है वो एक्सचेंज होता है और एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी जो है वो इमिट भी होती है, यानी कि उसका इमिशन भी होता है। सी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन में भी फास्ट, मॉडरेट और स्लो। केमिकल रिएक्शन जो है वो जो है वो इस तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, मॉडरेट भी होता है। आगे है डी स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट जो हमने सवाल पहला किया एमसीक्यू नंबर 1 किया उसमें केमिकल चेंजेस के बारे में जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो आपको बताया कि दो तरह के चेंजेस है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो वहां पर आइस जो है ये जो है वो केमिकल चेंज में नहीं आ रहा है, फिजिकल चेंज में आता है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है ये किसमें नहीं होता कि जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है। जब स्टेट चेंज होता है, मैटर जो है वो चेंज होता है, मैटर की स्टेट चेंज होती है, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं होता, इसमें केमिकल रिएक्शन शामिल नहीं है। सो ये जो है फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, मैटर का चेंज होना ये फिजिकल चेंज है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है वो ये इनकरेक्ट है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब 4 एमसीक्यू है बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्स्ट्रा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ये 4 सिस्टम है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, जिसमें से जो है वो हमें पता है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स या बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं ये इसको कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ये तो सब जानते हैं और बेसिक साइंस में भी हमने पढ़ा है। नर्वस सिस्टम जो है स्टूडेंट्स ये हमारा वो सिस्टम होता है ब्रेन का कि जो पूरी बॉडी के ऑर्गन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है,
उसके तमाम फंक्शन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये ऑप्शन है कि द फंक्शन ऑफ ऑल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम, ये जो है वो तमाम ही अदर ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो सवालात हो गए। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज अ वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिलता जुलता है, ये आपने बताना है किससे सिमिलर है जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन आपको पता है कि उसके जो है वो दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। ये दो ये जो है वो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका जो है वो जो है मुझे ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होती है और इसमें जो है वो दो हिस्से होते हैं ब्रेन के, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिलता जुलता है। ऑप्शन 1 है आलमंड, बी है वॉलनट, सी है पिस्ताचियोज और डी है पीनट। सो जो है वो वॉलनट जिन बच्चों ने जो है वो खाए हैं वो जानते हैं, और अभी वैसे विंटर सीजन है, ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीवर्स भी खाते हैं या स्टूडेंट्स जो है वो भी खाते हैं, ताकि उनका जो है वो ब्रेन और फास्ट मूव करे। और जो है वो आलमंड तो सब खाते ही हैं, और अगर आप नहीं खाते तो आपको खाना चाहिए जरूर, क्योंकि ये जो है इससे बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी मिलती है और ब्रेन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए काफी जो है वो अच्छा जो है वो हमारे पास ये एनर्जी रिसोर्स है आलमंड। तो जो है वो आलमंड खाना चाहिए, लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो आलमंड नहीं है बल्कि वॉलनट है। वॉलनट को जो हम जो है वो तोड़ते हैं तो उसके अंदर का जो हिस्सा है जिसको अखरोट कहा जाता है, सो वो जो है अखरोट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन की तरह होता है, वो ब्रेन है एक तरह का, आपने देखा होगा। सो वॉलनट जो है करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो है ये सिमिलर है ब्रेन के स्ट्रक्चर से। अब आगे बढ़ते हैं। द क्विक एक्शन इन विच ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड, क्विक क्विक एक्शन इन विच द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड, क्विक एक्शन में ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसको जो है वो क्या कहा जाता है। कि ऐसा समटाइम ऐसा काम होता है कि जिसमें जो है वो हम बगैर सोचे वो जो है वो काम, वो रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं, सो बगैर सोचे जो है वो जो है आपको बताना है कि वो एक्शन कौन सा एक्शन जो है वो कहलाता है, कौन सा एक्ट है वो कि जो है जिसमें पर्सन जो है वो बगैर सोचे जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्रैक्ट एक्शन, डिफ्लेक्ट एक्शन, रिट्रैक्ट एक्शन। चार जो है ये ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए दुरुस्त है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये वो एक्शन है कि जिसमें जो है वो पर्सन बगैर सोचे जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, उसको जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसकी मिसाल जो है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है, अगर हमारा हाथ या बॉडी का पार्ट जो है वो गर्म बर्तन के ऊपर टच हो तो हम फौरन से जो है वो हाथ खींच लेते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि जो है वो ये अमल हमने बगैर सोचे किया है, ये बगैर सोचे किया है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का पार्ट जो है वो किसी गर्म चीज से लगा है, गर्म बर्तन से लगा है, तो जो है वो हमारा जो है वो हमारे ब्रेन के जो है वो नर्व सिस्टम ने जो है वो फौरन जो है वो सिग्नल भेजा और हमारे बॉडी के मसल्स को, और वो बॉडी का मसल्स जो है वो फौरन जो है वो दूर हो गया। सो ये जो है नर्वस सिस्टम से जो है वो इसका ताल्लुक है। तो जैसे ही जो है वो हम टच करते हैं जो है वो किसी गर्म बर्तन को, तो फौरन जो है वो नर्व सिस्टम एक्टिव होता है, वो फिर मसल्स को जो है वो सिग्नल भेजता है और फिर हमारा हाथ पीछे हो जाता है। सो ये जो है वो नर्वस सिस्टम से जो है वो इसका ताल्लुक है, बॉडी मसल्स से, थिंकिंग से जो है वो उसका ताल्लुक नहीं है। सो लिहाजा ये अमल जो है वो कहलाया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सोचने का अमल ना हो।
अब आगे बढ़ते हैं, जो है वो अनदर एमसीक्यू, व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर द प्रेशर अप्लाइड टू द फ्लूइड बाय द कंटेनर इज इक्वल थ्रू आउट द कंटेनर इज द स्टेटमेंट ऑफ। सो जो है ये आपको बताना है कि अगर जो है वो किसी कंटेनर में जो है वो लिक्विड फिल्ड हो और फिर उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई जाए या जो है वो प्रेशर लगाया जाए, तो प्रेशर जो है वो इक्वली स्प्रेड होगा उस कंटेनर में। ये किसका जो है वो स्टेटमेंट है, बहुत फेमस है, फिजिक्स में हम पढ़ते रहते हैं। जो है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो है वो जब हम पढ़ते हैं कि किसी एक कंटेनर में या फिक्स जो है वो किसी जो है वो सिस्टम में जो क्लोज हो कंप्लीट, उसमें जो है वो आप एक पॉइंट से जब फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर इक्वली जो है वो स्प्रेड होता है। सो वो स्टेटमेंट जो है वो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। पास्कल लॉ ने जो है ये लॉ दिया था इसका प्रेशर का, और फिर इसकी जो है वो एप्लीकेशन भी बहुत है, इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन बनी, जैसे कि जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस है, जितना भी ब्रेकिंग सिस्टम है, और इसी तरह से जो है ये हाइड्रोलिक मशीनरी है, ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर ही जो है वो वर्क करती है। एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। सो पास्कल लॉ जो है ये ऑप्शन दुरुस्त है, इसमें ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ। तो इसका ऑप्शन जो है वो पास्कल लॉ दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, अ यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज नोन एज। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसके बराबर है? प्रेशर का यूनिट तो है ये बता रहे हैं, लेकिन ये किसके बराबर है? तो बहुत आसान है। प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट हम जानते हैं, पास्कल होता है। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन दिए हुए हैं वोल्ट, पास्कल, जूल, हेनरी। सो ऑप्शन जो है वो पास्कल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। सो न्यूमेटिक सिस्टम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? पहले पास्कल लॉ से रिलेटेड सवाल, फिर पास्कल लॉ का यूनिट, अब ये वाला सवाल भी पास्कल लॉ से रिलेटेड है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। न्यूमेटिक सिस्टम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? नया सवाल, नया वर्ड है, आपने जो है वो अभी पहली बार सुना होगा, आप समझ रहे होंगे कि पत्नी कोई बायोलॉजी से या फिर केमिस्ट्री से जो है ये सवाल दे दिया गया है। ये केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो है वो वर्ड नहीं लिया गया है। ये जो है इसका मतलब है, इसकी मायने है हाइड्रोलिक। न्यूमेटिक की मीनिंग होती है हाइड्रोलिक, फिजिक्स में भी आपने नहीं सुना होगा ये वर्ड, इसकी मीनिंग होती है हाइड्रोलिक। सो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ये आपको बताना है, ये इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि किस में से, किस में जो है वो यूज नहीं होता हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पहले आपको बता दूं, हाइड्रोलिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि दो जो है वो आपके पास जो है वो सिस्टम होते हैं, एक लिफ्ट होता है और एक पिस्टन होता है। पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है तो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। हाइड्रोलिक प्रेस में ऐसा होता है, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से हाइड्रोलिक मशीन जितनी भी होती हैं उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक पिस्टन होता है और दूसरा जो है वो दूसरा बड़ा पिस्टन होता है जहां से प्रेशर जो है वो बहुत तेजी के साथ लग, ये जो है हाइड्रोलिक प्रेस है। और हाइड्रोलिक प्रेस में याद रखिएगा प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एक लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रेशर अप्लाई होता है जब स्मॉल अमाउंट में आप फोर्स या प्रेशर लगा रहे होते हैं किसी जो है वो पॉइंट के ऊपर। सो स्प्रे गन में भी हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो यूज होता है, याद रखिएगा। इसी तरह से जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में भी हाइड्रोलिक प्रेस यूज होता है। कार ब्रेक्स में भी हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो यूज होता है। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। स्प्रे गन, बाईसाइकिल बाईसाइकिल का पंप जो है वो जो आता है जिससे हवा भरते हैं, अब तो जो है वो पहले तो एक मैकेनिकल था, इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिकल भी आ गए हैं। तो वाले जो पंप है बाईसाइकिल के, चाहे वो मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिक, वो
जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से कार ब्रेक जो है ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक आ गए हैं, जो है वो जदीद हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। डी ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो है स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास जो है वो सिस्टम है, या वो जो है ये मशीन है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं लगा होता, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर जो है वो दिया जाता है, प्रेशर जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो सिस्टम को लगता है। तो इसका मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम में जो है वो पुशिंग सिस्टम अप्लाई होता है, यानी कि उसमें पुश जो है वो किया जाता है सिस्टम को। यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर आप जानते हैं कि वो सक करता है, जो है वो गार्बेज वगैरह डस्ट को सक करता है। तो इसका मतलब उसमें जो है वो पुल करने की सलाहियत है, पुश करने की सलाहियत नहीं। सो इसका मतलब यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर हाइड्रोलिक नहीं है, क्योंकि ये पुल करता है, पुश नहीं करता। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट एमसीक्यू जो है वो आ गया है इसमें। अब लास्ट एमसीक्यू जो है वो स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट मैन मेड स्पेसक्राफ्ट which was launched on October 4, 1957 by। वैसे ये सवाल तो जनरल नॉलेज का है, जनरल नॉलेज में इसको होना चाहिए, लेकिन साइंस के पोर्शन में इसको दिया हुआ है। बहरहाल फिजिक्स के तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं, इसी तरह से साइंस के स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको तो इसका नो हाउ होना ही चाहिए, चाहे जो है वो उसका ताल्लुक जनरल नॉलेज से हो या फिर साइंस से हो। सो स्पुतनिक 1 जो है स्टूडेंट्स, ये स्पेस क्राफ्ट है जो कि जो है वो सोवियत यूनियन ने बनाया था पहली मर्तबा। उस कंपनी का नाम जो सोवियत यूनियन की, उस कंपनी का नाम भी स्पुतनिक था। सो स्पुतनिक उस कंपनी का नाम था। स्पुतनिक 1 जो है ये स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया था। 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया था, और ये दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट था जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। फिर उसके बाद जो है वो फिर अमेरिका ने भी लॉन्च किया, और फिर डिफरेंट कंट्रीज ने जो है लॉन्च किए स्पेसक्राफ्ट। सो ये स्टूडेंट्स साइंस का पोर्शन जो है वो, जिसमें आपने देखा कि डिफरेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो, बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज आपने देखे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अब थोड़ा सा जो है वो टाइम में आपको जो है वो ये बता दूं कि जो टिप्स हैं उसका आपने जो है वो क्या है, और आपने किस चीज का ख्याल रखना होता है जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सो ये जो है आप और से सुन लें। सबसे पहले जो है वो क्या होता है कि इंग्लिश पोर्शन होता है, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स इंग्लिश पोर्शन भी काफी जो है वो बड़ा होता है। उसमें जो है वो स्ट्रक्चर सेंटेंसेस भी होते हैं, सिनोनिम इंटोनिम्स भी होते हैं, और इसी तरह से पैसेज वगैरह भी जो है वो दिया हुआ होता है, और उससे भी सवालात बनते हैं। सो वो पोर्शन जो है वो एक जो है लार्ज पोर्शन होता है। सो उसको आपने जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होता है। इंग्लिश पोर्शन ही वो पोर्शन है कि जिसको आपने वक्त जो है वो ज्यादा देना है, और सोच विचार के उसको आसानी से जो है वो सॉल्व करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो पोर्शन आता है, वो पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का होता है। सो ये दो पोर्शन जो है एक बड़े पोर्शन होते हैं, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का। सो ये दोनों ही आपने पहले अच्छे अंडरस्टैंड करके सोच सोच के आपने लिखने हैं। इसमें आपने ज्यादा टाइम गेन करना है, टाइम गेन इन्हीं में करना है। इंग्लिश में भी टाइम गेन करें, और जो है मैथमेटिक्स में भी टाइम गेन करें। मैथमेटिक्स भी जब तक आप डिटरमाइन नहीं करेंगे, आप जो है वो उसको सोच के नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स जो है वो इतनी आसानी से जो है ऑप्शन आपको नहीं समझ में आएंगे। सो उसको भी जो है वो डिटरमाइन करें। अगर प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वो तो फिर आप जल्दी जल्दी उसको लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश पोर्शन को आप ज्यादा टाइम दें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंट्री टेस्ट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में आती है। सो इंग्लिश को जो है वो आप
अच्छे तरीके से पहले आप जो है वो देखें कि क्या उसमें जो है वो पूछा जा रहा है, उसके मुताबिक जो है वो आसानी से सॉल्व करें। स्ट्रेस में ना रहें ज़्यादा। स्ट्रेस में रहेंगे, सोचेंगे कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा, बार-बार घड़ी देखेंगे, तो आपसे पेपर नहीं हो पाएगा। आप इसी ख़्याल में रहेंगे कि कितना जो है वो अब टाइम में मैंने क्या एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या जो है आप स्ट्रेस में या फिर टाइम की जो है वो जो है वो ये एक प्रॉब्लम ज़हन में आने की वजह से आपका जो सोचने की सलाहियत है ये वीक हो सकती है। जब आप टाइम ज़हन में रखेंगे तो आपको जो एमसीक्यूज़ या जो भी सवाल आप सॉल्व कर रहे होंगे उसकी थिंकिंग आप जो है वो वीक पड़ सकती है। सो लिहाज़ा टाइम गेन करें इंग्लिश पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा, और बगैर वक़्त देखे आप उसको अच्छे से सोच विचार कर जो है वो सॉल्व करें, उसमें टाइम नहीं देखें। इसी तरह से जो है वो अ, आपका मैथ्स का पोर्शन है, उसको भी जो है वो ज़्यादा टाइम गेन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है मैथ्स में, तो वो तो फिर आसानी से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जो है वो जीके पोर्शन आता है, सो उसमें भी आप जो है वो सोच के जो है वो लगा सकते हैं, नहीं तो फिर जो है उसमें अगर आपके पास टाइम कम है, आपने ज़्यादा टाइम जो है मैथमेटिक्स और जो है वो इंग्लिश में लगा दिया है, तो अब जीके आप जो है वो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जीके जो है, आप जितना आपको इन्फॉर्मेशन है, जितनी याद है आप उतना लगा लें, बाकी जो है आप अपने आइडिया के मुताबिक जो आपका जो है वो मोस्ट जो है वो आपको वो हो, गुमान हो, या आपको जो है वो गालिबन गुमान हो कि ये जो है ऑप्शन जो है वो हो सकता है, जिसका आपको ज़्यादा जो है वो गुमान हो, जिस ऑप्शन का 90% गुमान हो, ठीक है? इसी तरह से 80% गुमान हो, तो उसके ऊपर जो है वो ऑप्शन पे आप टिक लगा दें, उस पे टाइम ज़्यादा ना लगाएँ जनरल नॉलेज में। फिर आ जाएँ आप साइंस पे, तो साइंस जो है ये एक मेन पोर्शन है, इसकी भी आप तैयारी जो है वो करके जाते हैं, सो इसको भी आराम से जो है वो सोच कर आप टाइम जो है वो निकाल कर इसको आप सॉल्व करें, और जो है वो अच्छे से जो है वो इन 10 एमसीक्यूज़ को, इसमें मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकते हैं अगर आपकी साइंस की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है तो। और वरना जो है आप इसको अच्छे से ज़्यादा सोच विचार के इसमें भी टाइम गेन करके आप जो है वो सॉल्व करें इसको। बाकी इसके बाद जो है वो लास्ट पोर्शन जो आता है वो कंप्यूटर का आता है। कंप्यूटर में भी सम टाइम जो है वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें भी आप जितना जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो उसके मुताबिक तो आप जो है वो सॉल्व करें। बाकी ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर में भी टाइम गेन मत करें। जितना जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन है आप जो है वो उसके ऊपर मार्क लगाएँ। तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ जो है वो टिप्स और ट्रिक्स थी जो जो है वो एक्सपीरियंस की और आपके साथ शेयर की, और आई होप कि ये जो है वो टिप्स आपको समझ में आई होंगी। इसका जो है वो खास ख्याल रखें आप लोग। टाइम का जो है वो वक्त का बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि टाइम ही आपके पास सब कुछ होता है उस वक्त टेस्ट के दौरान। टेस्ट के दौरान टाइम ही आपके पास सब कुछ है। तो शुरू के जो एमसीक्यूज हैं उसमें टाइम ना देखें। जब आप समझते हैं कि मेरे 40 30 या 50 के करीब एमसीक्यूज जो है वो अच्छे हो गए हैं, और जो है वो श्योर हों आप अपने एमसीक्यूज के ऊपर कि आपने एमसीक्यूज सही किए, फिर उसके बाद आप जो है वो टाइम देखें, और फिर जो है वो फिर आप आगे आप देखें कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर 50 एमसीक्यूज बाकी हैं और आपके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी है या फिर 20 मिनट बाकी है, तो उसके ऊपर फिर जो है वो ज्यादा टाइम लगाएं दोबारा, कि जो इन 50 एमसीक्यूज में मेन पोर्शन है, जैसे कि साइंस का पोर्शन, उसमें टाइम गेन ज्यादा करें। सो इस तरह से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जीके जनरल नॉलेज जो है उसमें सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होते हैं, लिहाजा वहां पर भी आप जो है वो फिर क्या करते हैं कि फिर आप जहां जो आपको ज्यादा ऑप्शन जो है वो सुइटेबल लग रहा होता है, जिसका गुमान आपको जो है वो 80-90% हो रहा होता है, फिर आप जो है वो उसको लगाएं, उस ऑप्शन को जो है वो जो है वो दुरुस्त करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बातें आपने जो है वो समझी होंगी,
और इसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे इसके ऊपर, अगर आपके जो है वो अपकमिंग जो टेस्ट होंगे उसमें। सो ये बातें जो है वो याद रखें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। और चैनल पे जो है वो व्यूवर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि इसी तरह की जो है वो वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ और रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है वो आपके साथ हम शेयर करते जाएँ। और जो है वो ताकि आपको इससे जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो, काफ़ी नॉलेज मिले, इल्म हासिल हो आपको। और ये जो है वो फ़ाइनफो चैनल ये वो प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें आपको जो है वो अ, हर तरह की जो है वो आपको जो है वो हर तरह के हवाले से जो है आपको क्वेश्चनिंग और जो है आपको नॉलेज जो है वो दी जाती है। इवन के वो स्टूडेंट्स जो कि एंट्री टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम जो है वो आप तक जो है वो पहुँचाते हैं इसी चैनल के ज़रिए, एडमिशन के हवाले से और जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, अगर जो व्यूअर्स जो है वो नेट वन का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वो जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो जॉइन करें। उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं वो आप जो है वो ज़्यादातर आप देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में जो है वो शेयर करें। और आगे हम उसके जो है वो पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको बताएँगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर अब दोबारा जो है वो हम कल जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।